अंडा पाव भाजी वाले की सफलता। मुकेश नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र था। वो बहुत समझदार था। मुकेश आए दिन ऑटो चलाते हुए दुकानों में अंडे बेचता था। गिनती करने में कमजोर होने के कारण हिसाब रखने के लिए एक किताब में किस किस को कितने पैसे दिए और किसने उसे पैसे दिए सब उस किताब में लिख के रखता था। फिर भी कोई ना कोई उसे ठगता रहता था। उसी गांव में भूपति नाम का एक पाव भाजी बेचने वाला रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो एक बार मुकेश के पास आकर, देखिए मुकेश भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। घर में पूरे 12 लोग रहते हैं। बच्चे और बूढ़ों को रोजाना अंडे खाने की आदत है। आप अगर आए दिन अंडे सरफरा करेंगे तो शाम को रेडी के पास आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मुकेश तब ठीक है कहकर आए दिन ऑटो पे उसके घर जाकर अंडे सरफरा करता था और शाम के समय भूपति के दुकान के पास जाकर पैसे लेता था। एक बार भूपति, आइए भाई आइए, पाव भाजी, आलू टिक्का पाव भाजी, मसाला पाव भाजी, दही पाव भाजी, घी रोस्ट पाव भाजी, यूं पुकार रहा था। मुकेश तब भूपति के पास आकर, भूपति, आज मैंने तुम्हारे घर में 30 अंडे दिए, उसके पैसे दे दो। हरदंग के जैसे ही भूपति पैसे निकालकर उसे दे दिया। उस रात मुकेश घर में पैसे गिनते हुए, अरे ये क्या, हर एक व्यापारी के पास पैसे लिए जैसे तो यहाँ हिसाब है, मगर हर दिन थोड़े पैसे कैसे कम हो रहे हैं, यूं सोचने लगा। तभी धर्मेंद्र आकर, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुकेश तब जो बीता वो सब बताया। पिताजी, एक बार वो हिसाब का किताब मुझे दो कहकर हिसाब देखने लगा। थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र अपने पिता के पास आकर, पिताजी, सब आपको पैसे ठीक से ही दे रहे हैं, मगर वो पाव भाजी भूपति ही आपको हर दिन 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? अगले दिन मुकेश धर्मेंद्र दोनों भूपति के पास जाकर भूपति से, मुकेश, देखिए भूपति जी, आप हर बार 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहे हैं। शायद आपसे कोई गलती हो गई है। एक बार आप हिसाब करके देख लीजिए। क्या भाई, तुम्हें गिनती नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गिनती नहीं आती। वैसे इतना बड़ा व्यापार चला रहा हूँ, उतना छोटा हिसाब नहीं रख सकता क्या मैं? नहीं, हम सब ठीक से गिनती करके ही बोल रहे हैं। हमें भी हिसाब करना आता है। अगर चाहे तो ये किताब देख लो कहकर उसे किताब दिखाने लगा। तो भूपति उस किताब को लेकर दूर फेंक दिया। धर्मेंद्र को तब बहुत गुस्सा आया। ये क्या, हम अपने पैसे पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे किताब को फेंक दिया? नहीं तो क्या? क्यों भाई मुकेश, एक तरफ इतने बड़े व्यापारी के ऊपर तुम्हारा बेटा निंदा कर रहा है तो तुम ऐसे चुप कैसे बैठ रहे हो? कहकर मुकेश को पूछा। धर्मेंद्र को गुस्सा आकर, क्या बड़ा व्यापार? ये कोई बड़ा व्यापार है क्या? तुम्हारे मिलावटी मसालों को खाकर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? क्या हम ऐसे व्यापार नहीं कर सकते? ओह, ऐसा क्या? तुम मुझसे ही मुकाबला करोगे? ठीक है रे, व्यापार शुरू करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे चलाओगे। उस शाम बाप बेटे दोनों मिलकर बात करने लगे। क्यों बेटा, तुमने जल्दबाजी में उसे चैलेंज क्यों किया? हम अंडे बेचते हुए अच्छे से जी रहे हैं ना? धर्मेंद्र तब, आप रुके पिताजी, आपको कुछ पता नहीं। सच में भूपति घटिया पाव भाजी बनाता है। उसके वजह से मेरे दोस्तों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं एक नया डिश तैयार करने वाला हूँ। उसका नाम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी? सुनने में तो अजीब है बेटा। हाँ पिताजी, अंडा पाव भाजी, ये सबको पसंद आएगा। अंडों को भुर्जी के जैसे बनाकर बन के अंदर लगाए तो अंडा पाव भाजी तैयार हो जाएगा। मुकेश को वो आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन धर्मेंद्र एक छोटा सा पाव भाजी सेंटर शुरू किया। आइए भाई आइए, हमने नया पाव भाजी सेंटर खोला है। यहाँ का स्पेशल आइटम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी कहकर पुकारने लगा। गांव वाले सब, ये क्या, यहाँ वैरायटी अंडा पाव भाजी बेच रहे हैं कहकर सब वहाँ आकर खाने लगे। उसका स्वाद पसंद आने के कारण बहुत कम समय में ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे लोग भूपति के पाव भाजी सेंटर को जाना बंद कर दिए और धर्मेंद्र के पाव भाजी खाने लगे। बाप रे, अब से समझदार और पढ़े लिखे लोगों से पंगा लेना नहीं चाहिए, सोचा और तब से ईमानदारी से जीने लगा। जायंट एग ट्रैक्टर।
दामोदरपुर नाम के गांव में विठल नाम का किसान अपने 4 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर से जोतकर खेतीबाड़ी करता था। उसकी पत्नी थी रत्न कुमारी। रत्न कुमारी के पिताजी 2 गांव छोड़कर एक जगह पोल्ट्री फार्म चलाते थे। एक बार रत्न कुमारी जब अपने मैके गई तो अपने पिताजी से, पिताजी मुझे 5 मुर्गियां दो, मैं उन्हें पालूंगी। तब उसके पिताजी, क्यों नहीं बेटा, तुम ही पसंद कर लो, जो मुर्गियां तुम्हें पसंद हो उन्हें ले जाना। इस तरह रत्न कुमारी 5 मुर्गियों को पालने लगी। उसी गांव में नरसिंह नाम का व्यक्ति किराने की दुकान चलाता था। वो अपनी दुकान में मुर्गी के अंडे भी बेचता था। रत्न कुमारी जो 5 मुर्गियां पालती थी, उनमें से 4 मुर्गियां हर रोज अंडे देती थीं। विठल उन अंडों को नरसिंह के पास जाकर बेचता था। विठल बहुत धार्मिक था। वो गांव में आए हुए साधु संतों को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता था। एक दिन एक साधु हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में वो दामोदरपुर में रुका तो विठल ने उनसे आग्रह किया कि वो उनके घर आकर आतिथ्य को स्वीकार करें। साधु इसके लिए मान गए और वो विठल के साथ चले गए। रत्न कुमारी ने कई किस्म के व्यंजन बनाए और उस साधु को परोसा। वो साधु बहुत खुश हुआ। वो रत्न कुमारी से, बेटे, तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम जो मुर्गियां पाल रही हो, मैं उन्हें खास किस्म के दाने दूंगा। तुम ये दाने उन्हें जरूर खिलाना। उसका नतीजा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। सब मंगलमय होगा। कहकर उन दोनों को आशीर्वाद देकर साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन रत्न कुमारी ने साधु के दिए हुए वो दाने उन मुर्गियों के सामने डाला। उन 5 मुर्गियों में से एक मुर्गी ने शाम को ही एक बहुत बड़ा जेंट अंडा दिया। उस अंडे को देखकर विठल और रत्न कुमारी हैरान रह गए। अगले दिन विठल और रत्न कुमारी के देखते देखते उस जेंट एग से छोटे छोटे अंडे निकलने लगे। यूं काफी देर तक अंडे बाहर निकलते रहे। ये सब रत्न कुमारी और विठल हैरान होकर देख रहे थे कि तभी मानव की आवाज में वो मुर्गी, जो काम साधु जी ने मुझे सौंपा था वो काम पूरा हो गया। मेरा ये जीवन पूर्ण हो गया। मैं एक गंधर्व हूँ। घमंड में आकर मैंने एक सिद्ध पुरुष का अपमान किया था तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था, इसीलिए मुझे मुर्गी बनना पड़ा। मैंने ये बात बताकर साधु जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा था कि किसी नेक इंसान को ये अंडा दो तो तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जायंट एग दिया था। ये जो अंडे हैं इन्हें बेचकर किसी नेक काम में गरीबों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। शुभम भूयात। कहकर वो मुर्गी गायब हो गई। इस तरह हर रोज उस जेंट एग से निकलने वाले अंडों को लेकर विठल साइकिल में डालकर उसे पास वाले गांव में ले जाकर होलसेल व्यापारियों को अंडे बेचता था। इस बात की जानकारी नरसिंह को मिली तब उसे विठल पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन नरसिंह सबकी नजर बचाकर उस जेंट एग को ट्रैक्टर में रखा और दूर किसी जगह ले जाकर उस विशाल अंडे से अंडे देने को कहने लगा। लेकिन ये क्या, उस जेंट अंडे से सांप, बिच्छू वगैरह निकलकर नरसिंह और उसके साथियों पर गिरने लगे। तब वे डरकर वहां से भाग खड़े हुए। जेंट एग वहां से गायब होकर विठल के घर के सामने प्रकट हुई। यूं वो विशाल अंडा हर रोज अंडे देने लगी। रत्न कुमारी और विठल उन अंडों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे गरीब साधुओं, अनाथों और जरूरतमंदों को खाना खिलाकर आराम से जिंदगी गुजारने लगे।